हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम डेट चेंज होने के बाद से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है स्टडी में। आई थिंक सभी की स्टडी में हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद से पढ़ने का मन नहीं करता। आप सब बोल रहे हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अब पढ़ना छोड़ देंगे तो जो फ्लो हमारी स्टडी का बना था, जो चीज़ें हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट की थी, वो भी हमारे माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि पता नहीं अब एग्ज़ाम जुलाई में होगा भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बी पॉजिटिव। सोचिए कि एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो एस्पिरेंट्स जो हैं बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, 2 से ढाई महीने जो समय हमें मिला है उसको अच्छे से यूज़ करना है। लेकिन यस, जिनका पीजीटी भी है, हालांकि मेरा नहीं है पीजीटी, मैंने पीजीटी का फॉर्म फिल नहीं किया है, लेकिन जिनका पीजीटी है उनके सामने अब ये प्रॉब्लम है कि पहले पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि टीजीटी से फ्री होकर वो पीजीटी की प्रिपरेशन कर लेंगे, और DSSSB का भी बहुत से लोगों का एग्ज़ाम है, बाद में आप DSSSB पर भी फोकस कर सकते थे। लेकिन अब ये चीज़ है कि टीजीटी फिर से बीच में आएगा, क्योंकि अभी पीजीटी तो जून में हो जाएगा, 21 जून 20 जून जो भी डेट है, और उसके बाद फिर से हमें टीजीटी के लिए ही रहना पड़ेगा। तो जिसका पीजीटी का एग्ज़ाम है, अब आप अपने पीजीटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि पहले पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, रही बात DSSSB के लिए, तो DSSSB वाले एक चीज़ कर सकते हैं, जो ओनली टीजीटी और DSSSB के एस्पिरेंट हैं वो टीजीटी का रिवीजन कर सकते हैं, और उसमें से जो टाइम आपके पास बचता है उसको आप DSSSB के सिलेबस को भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि DSSSB का भी सिलेबस आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आपका ये रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहेगा। क्योंकि टीजीटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यूपी टीजीटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एग्ज़ाम जब भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर, तो उसको हमें टच में रखना है, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि चलो अब तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। और जिसका यूपी पीजीटी भी है, यूपी टीजीटी भी है और DSSSB भी है, उनके माइंड पर थोड़ा बर्डन आ गया है। यस, मैं मानती हूँ, क्योंकि उनको पहले पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, फिर उनको टीजीटी के लिए भी सोचना है, और लास्ट में जो DSSSB का भी अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। हालांकि कभी होता नहीं है DSSSB के एग्ज़ाम में, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि DSSSB ने एग्ज़ाम डेट सही से ना दी हो या जल्दी एग्ज़ाम ना कराया हो। अभी इस बार ही ऐसा हुआ है कि सिलेबस चेंज हुआ और ऊपर से डेट भी नहीं आ रही है एग्ज़ाम की। तो हो जाएगा, होगा तो ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमें पीजीटी पर फोकस करना है और यूपी टीजीटी पर भी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपने फ्रेश माइंड से बैठकर ये सोचिए कि किसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यूपी टीजीटी को देनी है तो आप उसके ही टच में रहिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि यूपी टीजीटी आप फुल्ली प्रिपेयर कर चुके हो, तो आप DSSSB को ऑप्शनल रख सकते हैं, थोड़ा टाइम आप उसके लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 पेपर आपके होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, और मैथ्स भी पढ़ना है, और रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर तो चलो आपका इधर यूपी टीजीटी के साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग और मैथ्स है, ये बिल्कुल अलग है। और DSSSB का जो सब्जेक्टिव सिलेबस है वो भी बिल्कुल चेंज है, क्योंकि अभी चेंज हुआ है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। तो ये चीज़ सोचने की है कि प्रेफरेंस आप अपनी सेट कीजिए, कि जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि 2 चीज़ों की तैयारी एक साथ करने में फोकस जो है डिवाइड हो जाता है, और दोनों ही चीज़ों में हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बस यही कहना चाहूँगी कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगी कि सभी के आंसर दूँ, जितना हो सकता है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।